बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी शब मेराज, कभी शब बारात, तो कभी शब कदर देता है। कितना मेहरबान है मेरा रब, बख्शिश के हजार बहाने देता है। जी हाँ, शब बारात करीब है। और बारात मतलब यानी आजाद हो जाना, यानी फ्रीडम फायर ऑफ हेल, यानी जहन्नुम की आग से आज़ादी की रात। और कितने लोग जहन्नुम की आग से आज़ाद होते हैं। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं रात यानी द नाइट ऑफ 15 शाबान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबीले बनी कल्ब के बकरियों की बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की मगफिरत फरमाता है। और उलमा किराम फरमाते हैं कि कबीले बनी कल्ब की मिसाल इसलिए दी गई कि उस जमाने के जितने ट्राइब्स थे, उस जमाने के अंदर सबसे ज्यादा जो बकरियां पाला करता था वो कबीला बनी कल्ब था। और नाज़रीन, इधर एक बात ये भी गौर है कि हम तो एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते, बल्कि बकरी तो दूर, हम तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते। तो फिर आप गौर कीजिए कि बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की मगफिरत फरमाता है। लेकिन यहाँ पर एक अलार्म भी सुन लीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सम कैटेगरीज ऐसी भी हैं इस रात भी जो नहीं बख्शे जाते, और वो लोग ये हैं: शराबी यानी जो शराब पीने का आदी हो, जानी यानी बदकारी हरामकारी का आदी हो, तस्वीर बनाने वाला जो स्टेचूज वगैरह बनाते हैं, कतई ताल्लुक करने वाला जो ताल्लुकात छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ाई लड़कर ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं, और इसके अलावा वालिदैन का नाफरमान और चुगलखोर। नाजरीन, खुदा न खास्ता अगर हम इन कैटेगरीज के अंदर शामिल हैं तो अब भी वक्त है अपने इन तमाम अफ़ाल से, मुज़िर अफ़ाल से तौबा कर लीजिए, वालिदैन की फरमाबरदारी इख्तियार कर लीजिए, रूठे हुओं को माफ़ी मांग कर मना लीजिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए और मग़फ़िरत के हकदार बन जाइए। जी हाँ, यही वो रात है कि जिसके अंदर हमारे नामा आमाल रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे, हमारी रिपोर्ट्स पेश होंगी। आज ज़रा गौर कीजिए कि किसी को स्टॉक रिपोर्ट देनी हो, टैक्स रिपोर्ट देनी हो, ऑफिस की कोई रिपोर्ट देनी हो, बल्कि अभी तो इम्तहानात का सिलसिला शुरू होने वाला है, कोई असाइनमेंट किसी स्टूडेंट को जमा करवाना हो तो रात भर टेंशन रहती है और तमाम चीज़ें वक्त पर जमा करवाते हैं। लेकिन किसी को फिक्र है यहाँ पर कि हमारी रिपोर्ट्स भी रब ताला की बारगाह में पेश होंगी। तो अपना अपना मुहासबा करिए, अपने सेल्फ का जायज़ा लीजिए कि हमारे अंदर कौन सी खताएं ऐसी हैं जिनको अब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफ़ी करवा के ख़त्म करना है। और आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगा कि प्यारा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 15वीं शाबान की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत मुसलसल गुरूब आफ्ताब से तुलुए शम्स तक ये आवाज़ें देती हैं: है कोई माफ़ी मांगने वाला, मैं उसे माफ़ कर दूं। है कोई रिज़्क़ का तलबगार, मैं उसे रोज़ी अता कर दूं। है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। ज़रा गौर कीजिए कि नाजरीन, आज हर कोई परेशान है, हर कोई रिज़्क़ की तंगी में गिरा हुआ है। और स्पेशली अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट द पाकिस्तानी सिचुएशन, तो पाकिस्तान के हालात के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो महंगाई का दौरा है, हर किसी की ज़ुबान पर शिकवा और शिकायत का आलम है। तो क्यों न इस रात रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करें कि अल्लाह, हम रिज़्क़ के हवाले से परेशान है, तो हमें रिज़्क़ अता करे। लेकिन नाज़रीन, उसकी रहमतें तो अता करने पर तैयार होती हैं, मगर हम और हमारी यूथ, स्पेशली हमारी यूथ, खताएं करने पर तैयार होते हैं। तो लिहाजा अब भी वक्त है, अपने आप का मुहासबा कीजिए और इस रात को ज़ाया मत कीजिए। खूब इस्तिग़फ़ार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, रब ताला की बारगाह में तौबा करें और अपने आप की मग़फ़िरत करवाएं और ढेरों ढेरी रहमतें और नेमतें उससे हासिल कीजिए। लेकिन नाज़रीन, अभी भी वक्त है, अगर हमारी नौजवान अब भी इस रात को ज़ाया करेंगे होटलों की ऊपर गैदरिंगें लगाकर, लेट नाइट चैटिंग्स कर लूडो स्टार खेलकर, तो ये तमाम चीज़ें हम कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। आखिर में यही पैगाम दूंगा कि इस रात को अपने लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएं। जज़ाकल्लाह।